तो अभी जस्ट मैं ये वीडियो एडिट करके हटा हूँ एंड इसमें मैं एक चीज़ बतानी भूल गया था कि जो भी मैंने इसमें वेज बताए हैं वो सारे प्रैक्टिकल वेज हैं एंड आपको ये चीज़ आई डोंट थिंक सो यूट्यूब पे कहीं पे मिलेगी। तो प्लीज़ ये वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना सिंपली समझाया है एंड हर एक वे में आपको एक न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी जो मे बी आप लोग अभी नहीं कर रहे होगे, दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स। तो या सो एन्जॉय करो। हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट एज अ बिगिनर ग्राफिक डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर इनटू बिगिनिंग। ये वीडियो मैंने ये सोच के बनाई है कि अगर मैं आज की डेट में ग्राफिक डिज़ाइन स्टार्ट करता तो मैं क्या क्या वेज ट्राई करता टू अट्रैक्ट अ क्लाइंट। ओके, सो फर्स्टली अगर आप एक बिगिनर ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको निश डाउन करना पड़ेगा अपने ग्राफिक डिज़ाइन को, बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि UI/UX डिज़ाइंस, लोगो डिज़ाइंस, है ना, एंड थंबनेल डिज़ाइनर्स भी होते हैं, पोस्टर डिज़ाइनर्स भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एंड किस चीज़ को करने में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, राइट। तो अभी के लिए मान के चल रहा है कि हमने निश पिक किया है हमारा प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन, जो कि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के डिज़ाइंस होते हैं एंड ऑल ये सब। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपने टारगेटेड क्लाइंट्स, टारगेटेड स्टार्टअप्स, टारगेटेड कंपनीज़ को पिक करना है। एटलीस्ट आपको 20 स्टार्टअप्स को पिक करना है, आई रिकमेंड। और उसमें भी आपको लाइक जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में है ना, जैसे आप बिगिनर हो तो आपको बिगिनिंग स्टेज के स्टार्टअप्स लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग में हो उनको पिक करना है, जिनके डिज़ाइंस आप देख सकते हो कि उनको आप बेटर कर सकते हो एंड ऑल, राइट, या जिनके लिए आप काम करना चाहते हो वैसे। तो आपको ऐसे 20 स्टार्टअप्स की लिस्ट बनानी है एंड उसके बाद आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है जिस हिसाब से आप रखना चाहो, एंड उसमें से टॉप 10 स्टार्टअप्स को पिक करना है एंड उनके रिलेटेड लाइक एक एक कंपनी का, एक एक स्टार्टअप का कोई भी प्रोडक्ट या पूरे स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन बना के आप अपने ऐसे पोर्टफोलियो में, अपने सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हो एंड उनको बाद में टैग भी कर सकते हो। तो ऐसे ही करते करते आपको लाइक फॉर द फर्स्ट 5 स्टार्टअप्स आपको ऐसे करना है, उनके प्रोजेक्ट्स को बनाना है, लाइक रीब्रांड करना है एंड ऑल। तो जैसे आप 5th कंपनी तक आ जाओगे, आपके पास एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट्स होंगे बिहेंस पे एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे, एंड उसके बाद आप रीच आउट कर सकते हो उन्हीं स्टार्टअप्स को जिनके लिए आपने डिज़ाइंस बनाए हैं, राइट। एंड इसी के साथ आप 6 to 10 तक भी पूरे प्रोजेक्ट्स बना दोगे एंड उसके साथ आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ बेटर है अगर आप लोग मतलब फेक ऐसे सोच के बनाओगे कि किसी अपने हिसाब से कोई भी कंपनी के रिलेटेड बना देता हूँ या एप्पल के लिए बना देता हूँ, कोई बड़ी कंपनी के लिए बना देता हूँ, राइट। तो उससे लाइक वो पोर्टफोलियो बन जाएगा बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो अगर आप 10 ऐसे स्टार्टअप्स को बनाओगे जिनको आप एक्चुअली में टारगेट भी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली देर आर हाई चांसेस कि आपको उनसे रिवर्ट बैक भी मिल जाए। लाइक अगर आप उनको DM कर रहे हो, आप उनको मेल कर रहे हो, तो उससे फ़ायदा हो सकता है कि आपको रिवर्ट बैक मिल जाए एंड मे बी दे कैन बी योर पोटेंशियल क्लाइंट। तो चलो मान लेते हैं कि आपको ये फर्स्ट वे से कोई रिवर्ट बैक नहीं आया किसी क्लाइंट से। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वे, विच इज़ डिस्कॉर्ड और कम्युनिटीज़, राइट। तो डिस्कॉर्ड बहुत ज़्यादा अंडररेटेड आई फील लाइक, बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है व्हेन यू नीड अ क्लाइंट। तो आप वहाँ पे भी आप अपना वर्क शो कर सकते हो। लाइक बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ के डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं, जैसे ब्लू लर्न हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं इंडिया में भी। तो आप उनसे उसमें क्या है कि आप कनेक्शंस भी बना सकते हो अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ एंड क्लाइंट्स के साथ भी। तो उससे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। इवन मेरा फर्स्ट क्लाइंट भी लाइक मुझे डिस्कॉर्ड से मिला था। तो डिस्कॉर्ड में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। कम्युनिटीज़ में आप अच्छे कनेक्शंस भी बना सकते हो, जैसे कि आप पैकेजिंग डिज़ाइनर हो तो आप किसी लोगो डिज़ाइनर के साथ कनेक्शंस बना सकते हो जो कि आपसे थोड़ा सा अच्छा हो, राइट। लाइक इफ़ यू आर इनटू लेवल 1, वो एटलीस्ट लेवल 10 या 100 पे हो तो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो उससे आपको वहाँ से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है बट आई फील लाइक अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करोगे डिस्कॉर्ड एंड कम्युनिटीज़ को, तो आपको एक्चुअली में पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ओके, सो मान लेते हैं हमारे सेकंड वे से भी कुछ नहीं हुआ, तो अब आ जाते हैं हमारा थर्ड वे, विच इज़ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में ऑब्वियसली आप लोग अपना वर्क तो शो कर रहे हो, लाइक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, राइट। एंड आई विल से कि अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो यू डोंट नीड अ प्रोफेशनल वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट। आप नॉर्मल बिहेंस पे बना सकते हो। आप बिगिनर हो तो आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि आप अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ, तो आप स्टार्टिंग में बिहेंस भी कर सकते हो। एंड इवन मेरे पास अभी भी बिहेंस है, लाइक। तो सोशल मीडिया पे आप लोग वर्क तो शो कर रहे हो, बट वट यू नीड टू डू इज़ आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
जैसे कि लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, और मे बी एक्स, और इंस्टाग्राम हो गया, बिहेंस हो गया। यहाँ पे आपको एक्टिव रहना है। बिहेंस को छोड़ के लाइक बिहेंस पे लाइक यू नीड टू ओनली अपलोड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, बट बाकी जो ये 3 मेजर हैं इनमें आपको एक्टिव रहना है। लाइक जैसे लिंक्डइन पे आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को फॉलो कर सकते हो, उनसे कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो, सेम एज़ ट्विटर, सेम एज़ इंस्टाग्राम, राइट। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वे में बोला था कि आपको अपने टारगेटेड क्लाइंट्स एंड कंपनीज़ को पिक करना है, सेम इसमें भी आपको अपने टारगेटेड या अपने निश के अंदर जो भी कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको फॉलो करना है, उनके मैनेजर्स को फॉलो करना है, उनके CEOs, फाउंडर्स, जो भी लोग हैं सबको फॉलो करना है एंड उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश करनी है। अभी कनेक्शंस बिल्ड ऐसे नहीं होते कि आप उनको DM कर दो या DM को अपना कोई भी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो भेज के एंड आप उनके कमेंट सेक्शन में, पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आप स्पैम कर रहे हो कि चेक माय DM दिस एंड दैट। वो चीज़ बहुत लाइक ऑड है, वो चीज़ नॉन प्रोफेशनल है, वैसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि मान लीजिए आपने लिंक्डइन पे HRs को, CEOs को फॉलो कर रखा है एंड उन्होंने मान लीजिए कोई पोस्ट कर दी लाइक रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू देयर कंपनी एंड ऑल, राइट। तो आप उसमें उसी पोस्ट के रिलेटेड कोई कमेंट कर सकते हैं। अगर उन्होंने पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट के ऊपर पोस्ट किया है, कुछ बताया है, तो आप क्या कर सकते हो कि उनके कमेंट सेक्शन में उनके प्रोडक्ट के बारे में, पैकेजिंग के बारे में बात कर सकते हो। अगर आपको कुछ फॉल्ट दिख रहा है उसके बारे में, तो उससे क्या होगा कि वो आपको रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, वो आपके कमेंट को रिप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आप उनको बोल सकते हो कि आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट डिज़ाइनर एंड ऑल। तो आप अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हो। देन आप DM में सेंड करोगे, देन देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो लोग कुछ देखेंगे, और एल्स नॉर्मल DM करना इज़ नॉट वर्थ इट, आई फील लाइक। एंड दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए हर रोज़। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट ऐसे ही उठ के आपके पास नहीं आएगा। अगर आप हर दिन कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो, हर दिन किसी न्यू बंदे को कमेंट कर रहे हो, किसी न्यू बंदे के साथ कनेक्शन बना रहे हो, किसी न्यू रील के ऊपर कमेंट कर रहे हो जो कि आपके निश के अंदर है, तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपको किसी क्रिएटर ने या किसी जैसे मैंने HR या CEO बोला कोई भी, तो उसने आपको रिप्लाई नहीं भी दिया, तो उनकी ऑडियंस जो होगी, ऑब्वियसली उनकी ऑडियंस उन्हीं के रिलेटेड कोई तो काम कर रही होगी, राइट। या उनका भी कोई और कंपनी होगी, कुछ भी सोच रहे होंगे, कुछ स्टार्टअप होगा, ऐसा कुछ, राइट। तो वो लोग भी आपका कमेंट देखेंगे कि या ही इज़ डूइंग समथिंग राइट, वो सही इन्फो दे रहा है, तो वो भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका कनेक्शन भी बिल्ड होगा एंड आपके क्लाइंट्स भी आने स्टार्ट हो सकते हैं। बस मेन थिंग यही है कि अगर आप कोई कमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कि आपके कमेंट की वैल्यू होनी चाहिए। जो भी आप चीज़ बोल रहे हो, इट शुड बी इन्फॉर्मेटिव फॉर द पर्सन हुम यू आर कमेंटिंग एंड फॉर द ऑडियंस जो उनके पर्सन की होगी, राइट। तो ये आपको ज़्यादा ऑब्वियसली लाइक्स एंड ऑल तो मिलते रहते हैं, ज़्यादा लीड्स मिल सकती हैं, ज़्यादा कनेक्शंस बन सकते हैं। ओके, तो मान लो ये तीनों वे से भी आपको क्लाइंट्स नहीं मिले, तो नंबर 4 इज़ फाइंडिंग मिस्टेक्स। जैसे कि मान लो कि आपने किसी का डिज़ाइन देखा, किसी कंपनी का डिज़ाइन देखा, जैसे मैंने आपको फॉल्ट बोला था, वैसे आप ऑब्वियसली फॉल्स मिस्टेक्स देख सकते हो किसी भी डिज़ाइन के ऊपर। एंड वो मिस्टेक्स देखने के बाद आप खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो उसी के ऊपर अपने तरीके से। तो आप अपने वही प्रोजेक्ट को उसी कंपनी को मेल कर सकते हो एंड उसमें आप प्रोजेक्ट में मिस्टेक्स वगैरह भी शो कर सकते हो। तो आप मेल में भी बता सकते हो कि आपको क्या लगा कि क्या मिस्टेक्स थी एंड आपने कैसे उसको सही किया एंड ऑल, राइट। तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको क्लाइंट मिले एंड वो मेल का भी रिवर्ट बैक मिले। सेम चीज़ आप लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। मान लो कि आपको कोई डिज़ाइन दिखा जो कि आपको लग रहा है कि इसमें मिस्टेक्स हैं या आप इसको सही कर सकते हो, तो आप उसको ठीक करके या उसको पूरा का पूरा डिज़ाइन को रीबिल्ड करके आप अपने पोर्टफोलियो में अपलोड कर सकते हो। आप उसके बाद उसी क्लाइंट को रिटारगेट कर सकते हो। ओके, सो मान लो ये चारों वेज फेल हो गए, आपको किसी तरीके से कोई क्लाइंट नहीं मिला, कोई रिवर्ट बैक नहीं मिला। ऑब्वियसली आपको मिलेगा, अगर आपको नहीं मिल रहा तो 5th वे इज़ कि आपने ये चारों वेज को सही ढंग से नहीं किया है। ओके, सही ढंग से इन द सेंस कि मान लो कि आपने अपना निश सही से पिक नहीं किया, क्योंकि आपने अगर डिज़ाइन ही अच्छा नहीं बनाया होगा तो कोई क्यों आपको रिप्लाई देगा, राइट। मेनली यही है कि अगर आपके डिज़ाइन ही अच्छे नहीं होंगे तो आपको कोई रिप्लाई भी नहीं देगा, तो आपका ऐसे आउटरीच करने का भी कोई सेंस नहीं है। तो सबसे पहले डिज़ाइंस बेटर करो एंड देन उसके बाद जैसे आप आउटरीच कर रहे हो, जैसे मैंने बोला आप मेल कर रहे हो, DM भी अगर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में अगर आप उनको बोल रहे हो एंड देन उनका रिप्लाई आ रहा है, देन आप DM कर रहे हो
या मेल कर रहे हो, मेल आप नॉर्मली कर सकते हो, बट डीएम इज़ लाइक वेरी अनप्रोफेशनल, तो वो तभी करो अगर आपको रिप्लाई या रिवर्ट बैक आ रहा है तब, ओके। बट मेल में भी आपको ऐसे मेल नहीं करना है कि अप्लाइंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर और समथिंग लाइक दिस, वो बहुत वियर्ड है। लाइक आपने कोई मिस्टेक फाइंड आउट की है उनके डिज़ाइंस में, किसी कंपनी के, किसी स्टार्टअप के, राइट, तो आप उनको ऐसे लिखोगे कि आई फाउंड दिस मिस्टेक ऑन योर दिस प्रोडक्ट और लाइक दैट। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो लाइक क्रिएटिव मेल आइडियाज़, तो आप वैसे अच्छे मेल आइडियाज़ जनरेट कर आप वैसे टारगेट कर सकते हो कंपनीज़ को, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपका मेल सीन करें एंड आपको रिप्लाई दे। एट द एंड मेन थिंग इज़, अगर आप क्रिएटिविटी अपने डिज़ाइंस में भी ला रहे हो तो आपको उसका 100x अपने आउटरीच में भी क्रिएटिव माइंड से, स्मार्ट माइंड से यूज़ करना है कि आप कैसे किसी को आउटरीच कर सकते हो, कैसे क्रिएटिवली आउटरीच कर सकते हो, तो उससे आपके रिवर्ट बैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इसी के साथ आपको अपने पोटेंशियल फर्स्ट क्लाइंट्स मिल जाएंगे। आई वुड से नॉट फर्स्ट क्लाइंट्स, क्योंकि अगर आप इतनी चीज़ें करोगे, एंड आई विल से अगर आप फॉर द फर्स्ट 60 डेज़ अगर ये चीज़ें लगातार करोगे एंड एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से करो, लाइक मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, तो आपको ऑब्वियसली क्लाइंट्स मिलेंगे एंड उसके बाद आप उनसे कनेक्शन अच्छे बिल्ड कर सकते हो एंड उसके बाद रेफरल से क्लाइंट्स आते रहेंगे, तो वो एक नॉर्मल रेफरल साइकिल बन जाएगा। एंड ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं या अगर आप ये चीज़ें ट्राई करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा आके बता सकते हो कि आई गॉट अ क्लाइंट एंड ऑल। आप अपनी स्टोरी बता सकते हो कि आपने कैसे क्या किया, ताकि दूसरे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे बाद में भी उनको भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, बाय।